जय श्री राम। स्वागत है आपका चमत्कारी टोटके चैनल पर। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही हो? हर कोशिश के बाद भी रास्ता वहीं रुक जाता है। अगर हाँ, तो शायद अब वक्त है उस शक्ति को प्रसन्न करने का, जो खुद प्रभु श्री राम के प्रिय हैं, जो संकट का नाश करते हैं और जो आज भी जीवित हैं, यानी कि हनुमान जी। और हनुमान जयंती वो पावन दिन है जब आप सीधा जुड़ सकते हैं बजरंगबली से। बस जरूरत है कुछ खास बातों की जानकारी की, कुछ खास ऐसे चमत्कारी उपायों की जिन्हें अपनाकर आपका जीवन बदल सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसा रहस्यमयी मंत्र जो हर असंभव कार्य को संभव कर सकता है। इस वर्ष 12 अप्रैल 2025 शनिवार के दिन चैत्र मास की पूर्णिमा को हनुमान जयंती मनाई जाएगी। यह कोई साधारण दिन नहीं है। इस दिन स्वयं पवन पुत्र हनुमान जी का जन्म हुआ था और इसी दिन उनकी विशेष कृपा भक्तों पर बरसती है। ये दिन एक ऐसा अवसर है जब सच्ची श्रद्धा और थोड़ी सी साधना से आप अपने जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल सकते हैं। अब बात करते हैं हनुमान जी को प्रसन्न कैसे करें। सबसे पहले संयम से शुरू करें दिन। जिस दिन की शुरुआत अनुशासन से होती है, उस दिन देवता स्वयं कृपा बरसाते हैं। हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, इसीलिए इस दिन पवित्रता, संयम और सात्विकता को अपनाना अनिवार्य है। भोजन में मांस, लहसुन, प्याज, मदिरा या कोई भी तामसिक वस्तु बिल्कुल ना लें। खुद को बाहर से नहीं, भीतर से भी साफ करें। दूसरा, हनुमान चालीसा सिर्फ पाठ नहीं, शक्ति है। हनुमान चालीसा को सिर्फ पढ़ना नहीं, जीना होता है। इस दिन 11, 21 या अगर संभव हो तो 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर आप चाहे तो सुबह 5 बजे और रात 9 बजे दोनों समय संकीर्तन करें। संगीत में भगवान को बुलाने की शक्ति होती है, बस भाव शुद्ध होना चाहिए। तीसरा है चमेली का तेल। आपने शायद सोचा हो कि क्यों हनुमान जी को चमेली का तेल चढ़ाया जाता है, क्योंकि ये शक्ति, साहस और भक्ति का प्रतीक है। एक दीपक, थोड़ा सा तेल और श्रद्धा, इतना काफी है उन्हें खुश करने के लिए। चौथा है रहस्यमयी मंत्र जाप, जो सिर्फ खास दिन पर फल देता है। आपको एक गुप्त मंत्र बताती हूँ, जो कि है ओम नमो भगवते अंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। इस मंत्र का जाप इस दिन 108 बार करें। ध्यान रहे, ये मंत्र सिर्फ हनुमान जयंती पर ही प्रयोग करना है। इसका प्रभाव तुरंत दिखने लगेगा, मन शांत, बाधाएं खत्म और आत्मबल बढ़ेगा। पांचवा है व्रत। अगर आप इस दिन से हर मंगलवार या शनिवार को व्रत रखने का संकल्प लेंगे तो समझिए हनुमान जी ने आपकी बागडोर अपने हाथ में ले ली है। व्रत रखने से पहले एक बात हमेशा ध्यान रखें, व्रत शरीर से नहीं, मन से होता है। छठा उपाय, संकट मोचन स्तोत्र और बजरंग बाण का पाठ। इसका पाठ करने से आपकी रक्षा खुद हनुमान जी करते हैं। भय, शत्रु बाधा, कोर्ट केस, कर्ज सब खत्म होने लगता है। सातवां उपाय, लाल कपड़े में गुड़ चने का दान। दान से बड़ा कोई धर्म नहीं। लाल कपड़े में गुड़ और चना बांधकर किसी जरूरतमंद को दे, इससे आपके जीवन में धन की धाराएं बहने लगेंगी। अब जानते हैं मनचाही इच्छा पूरी करने वाले हनुमान जी को चढ़ाने वाले प्रसाद के बारे में। सबसे पहला है गुड़ और चना। कहा जाता है कि हनुमान जी जंगल में रहते समय यही खाया करते थे, इसीलिए गुड़ और चने का भोग उन्हें अत्यंत प्रिय है। इसे लाल कपड़े में बांधकर उन्हें अर्पित करें और फिर बांट दें। दूसरा है बेसन के लड्डू। अगर आप चाहें तो घर पर बनी बेसन के लड्डू चढ़ाएं। घर में बनी चीजों में जो ऊर्जा होती है वो किसी दुकान पर बनी मिठाई में नहीं होती है, इसलिए हो सके तो घर पर बने बेसन के लड्डू ही चढ़ाएं। तीसरा है फल। अनार, सेब, सिंघाड़ा, ये फल न केवल सेहतमंद है बल्कि प्रतीक है समर्पण और सात्विकता के। जितना संभव हो सके मौसमी और लाल रंग के फल भोग में रखें। पांचवा है नारियल। नारियल हनुमान जी को अर्पित करके जब फोड़ा जाता है तो ऐसा माना जाता है कि आपकी रुकावटें भी उसके साथ टूट जाती हैं। अब जानते हैं हनुमान जयंती के दिन की विशेष पूजा विधि। सबसे पहले प्रातः सूर्योदय से पूर्व उठें, स्नान करें और लाल वस्त्र पहने। पूजा स्थान पर हनुमान जी की प्रतिमा या फिर चित्र स्थापित करें। सिंदूर, चमेली का तेल, फूल, लड्डू, गुड़, चना, नारियल, फल आदि रखें। ओम हन हनुमते नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। हनुमान चालीसा, संकट मोचन स्तोत्र और बजरंग बाण का पाठ करें। दीपक, अगरबत्ती और कपूर से आरती करें। भोग अर्पण कर प्रसाद सभी को बांटें। मनोकामना बोले और संकल्प लें, हे बजरंगबली, मैं आज से आपकी भक्ति में लग गया हूँ। अब एक खास बात सिर्फ आपके लिए। अगर आप रात को 12 बजे हनुमान जी के सामने बैठकर सिर्फ 5 मिनट के लिए ध्यान करते हुए ये मंत्र बोलेंगे, ओम श्री हनुमते नमः, और मन में अपनी एक इच्छा बोलें, तो कहा गया है कि 41 दिनों के भीतर इसका संकेत आपको मिलेगा।
कभी स्वप्न में, कभी किसी व्यक्ति के माध्यम से, या अचानक कुछ ऐसा होगा जिससे लगेगा बजरंगबली ने सुन ली है। तो दोस्तों, आज आपने जाना हनुमान जयंती का महत्व, चमत्कारी उपाय, प्रिय भोग और एक गुप्त मंत्र। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिजनों के साथ शेयर करें और चमत्कारी टोटके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।